पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग अच्छे से एकदम मन लगा करके, चीज़ें समझ में आ रही हैं बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझ में आ रही है। गाइज अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, दैन प्लीज़ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स ऑफ माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। कमेंट करिए तभी हमको पता चलेगा कि यू हैव एनी प्रॉब्लम्स दैट हैव टू डिस्कस विथ मी, है ना। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप क्या कीजिए, जो भी इश्यू जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको फटाफट एकदम कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए कि हमें ये कन्फ्यूजन्स है, तो मैं क्या करूँगा उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10th, है ना। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। मैं फिर से बता दूं कि इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे हम लोग फीचर्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर तक पढ़ चुके हैं ना। मैं उस पर भी वीडियो डालने वाला हूँ आज। और आज साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी भी शुरू कर देता हूँ, है ना, ताकि मतलब जल्दी से क्या हो पाए, आपका सिलेबस ख़त्म हो पाए। क्या होता है कि यूट्यूब पे ना पढ़ाने में टाइम लगता है एक्चुअली, बहुत छोटी चीज़ें जो है बताने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मतलब एक दो टॉपिक्स को एक साथ मैं क्या करूँ, डील करूँ, है ना। आप घर पे बैठ करके आराम से क्या कर सकते हैं, 10-15 मिनट खर्चा करके चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं और नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। लेट इट स्टार्ट्स टुडे। है ना। और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर दोस्तों, फिजिक्स का कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देखेंगे, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिसिटी को समझ लीजिए यहाँ पे, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है दोस्तों वो कहाँ से आया है, इलेक्ट्रॉन से आया है। किससे आया है, इलेक्ट्रॉन से आया है ना। और इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के सिंबल्स के बारे में बात करूं तो हम लोग कैसे E- से इसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं दोस्तों, E- से इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, देख रहे हैं, जिस पे प्लस और माइनस आ जाए ऐसे पार्टिकल को क्या बुलाया जाता है, चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ना। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए निगेटिवली क्या होता है, चार्ज पार्टिकल होता है। तो एक्चुअल में क्या देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किससे है, इलेक्ट्रॉन से है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, E- होता है ना। इट मीन्स दैट हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, चार्ज होता है। क्या होता है, चार्ज होता है ना। तो इस तरीके से अगर मैं क्या करूँ, डिफाइन करूँ इसको, है ना, क्या करूँ, इसको डिफाइन करूँ तो कैसे डिफाइन करूँगा, है ना। एक चीज़ और भी देख लीजिए, कहीं कहीं पे तो आपको सीधा इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है चैप्टर का नाम, है ना। और कहीं कहीं पे क्या होता है, करंट भी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा हुआ होता है दोस्तों, करंट भी इसके साथ जुड़ा होता है ना। तो करंट का मतलब भी मैं समझा दूँ, वहाँ पे क्या होता है, फ्लो होता है ना। क्या होता है उसका मीनिंग, फ्लो होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगर मैं करंट देखूँ तो इसका मीनिंग क्या होता है, फ्लो होता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो क्या ओवरऑल इसका मीनिंग जो है वो क्या निकलता है, फ्लो ऑफ चार्ज। क्या निकलता है दोस्तों, फ्लो ऑफ चार्ज निकलता है ना। तो अगर मैं डिफिनीशन पे जाऊँ, है ना, इसके बेसिस पे अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द सर्किट, थ्रू दिस सर्किट, है ना। सर्किट से होकर के क्या होता है, जब चार्ज का फ्लो होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसको, सीधा अगर मैं चार्ज की बात करूँ, ठीक है दोस्तों, सीधा मैं अगर चार्ज की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज। और करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तब उस केस में देखिए क्या हो जाएगा, क्या लिखा है हमने, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू दी सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या बोलेंगे हम इसको, इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। लेकिन अगर इसके साथ करंट जुड़ जाए, है ना, करंट जुड़ जाए तब इस केस में क्या होगा कि इसका डिफिनीशन थोड़ा सा चेंज होगा। और वो चेंज क्या होगा वो मैं बता दूँ। चलिए इस तरीके से मैं अगर देखो इसको डिफाइन करूँ, है ना,
तो अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ तो देखिए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे दो चीज़ आ गई है ना, एक तो आ गया इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा क्या होता है। अगर मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोलूँ है ना, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब पहले मैं समझा दूँ, फिर मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझाता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो डायरेक्ट इसका मीनिंग किस पे आता है, चार्ज पे आता है। किस पे आता है दोस्तों, चार्ज पे आता है ना। अब इस तरीके से मैं अगर डिफाइन करूँ तो क्या बोलूँगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज है ना, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट, फ्लो थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसको मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रिसिटी बोलूँगा, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी, इलेक्ट्रिसिटी की। ध्यान दीजिए, अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, फिर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आता हूँ, ठीक है। क्या हमने लिखा, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे चर्चा किसकी आ गई, चार्ज की, है ना। इसको ध्यान में रखना, ये हमारा कीवर्ड है यहाँ पे। किसी भी सर्किट से होकर के जितना अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है, फ्लो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना। तो एक्चुअल में देखिए, चार्ज के फ्लो क्या मतलब क्या होता है, यहाँ जो हम बोल रहे हैं किसका फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है ना। तो चार्ज के फ्लो का क्या कहने का मतलब हुआ, तो चार्ज देखिए कहाँ से, मतलब चार्ज जो आया वो कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन से आया है। यानी चार्ज का फ्लो हो रहा है, इट मीन्स दैट कि किसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, किसी हमारा जो भी मैटर होता है ना, जो भी मैटर होता है वो जनरली क्या होता है, तीन चीज़ों से तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैं फिर से बता रहा हूँ, जनरली हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि हमारा जो मैटर्स होता है वो जनरली कितने चीज़ों से, तीन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या मतलब बात होती है कि इन तीन पार्टिकल में, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीन में केवल इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो क्यों होता है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। आप समझ सकते हैं। देखिए ये क्या हुआ आपका, मान लीजिए ये आपका क्या है, एटम है ना। तो इसके सेंट्रल पोर्शन में क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होगा। क्या होगा दोस्तों, न्यूक्लियस होगा। आप इससे प्रीवियस वाले क्लास में पढ़े होंगे, है ना। न्यूक्लियस जहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इसके सराउंडिंग जो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, सर्किट में घूमता रहता है, सर्कुलर पाथ पे क्या करता रहता है, घूमता रहता है। इसका कारण होता है इलेक्ट्रॉन के पास जो मोशन होता है, उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेटरी मोशन, है ना। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है दोस्तों, कि ये अपना पोजीशन चेंज करता है ना, चेंज इन पोजीशन टेक्स प्लेस। क्या होता है, चेंज इन पोजीशन टेक्स प्लेस। इसमें पोजीशन क्या करता होता रहता है, चेंज होता रहता है, चेंज इन पोजीशन टेक्स प्लेस, है ना। तो पोजीशन चेंज होने के वजह से ही क्या होता है, ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता है ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मतलब मूव करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, न्यूक्लियस की, है ना दोस्तों। अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो इसके पास जो है वो कौन सा मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। कौन सा मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। और वाइब्रेटरी मोशन जो होता है दोस्तों, उसके बारे में आप पढ़े होंगे। इनमें जो मोशन होता है वो क्या होता है, किस तरह का मोशन, टू एंड फ्रो मोशन होता है। कैसा मोशन होता है दोस्तों, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, है ना। किसके अबाउट होता है, मीन पोजीशन के अबाउट होता है। तो मीन पोजीशन के अबाउट, मीन पोजीशन क्या क्या कहने का मतलब हुआ कि इसका एक पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा, है ना। पॉइंट फिक्स होता है और इसी के अबाउट क्या होता है, ये जंप करता है, मूव करता है और आगे की तरफ जाता है। समझ रहे हैं बात। देखिए इसका ये पॉइंट क्या फिक्स है, मतलब पोजीशन अपना नहीं चेंज कर रहा है ना। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, वाइब्रेटरी मोशन में पोजीशन चेंज नहीं होता है ना। देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन। इसमें पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आता है।
तो पोजीशन में जब बदलाव नहीं आएगा तो हम उसको ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो इसीलिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास वाइब्रेटरी मोशन होने की वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, उनके पोजीशन में चेंजिंग नहीं ला सकते, इसलिए इनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन, इनके पास ट्रांसलेटरी मोशन होता है और ट्रांसलेटरी मोशन में पोजीशन चेंज होता है, और पोजीशन चेंज होने की वजह से ही हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। इसमें ट्रांसफ़र हो सकता है ना। ट्रांसफ़र करने का मतलब हुआ कि या तो लॉस होगा या क्या होगा दोस्तों, गेन होगा, है ना। ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसफ़र का मतलब लॉस ही होता है जनरली। तो उसमें एक को ले जो मतलब लॉस जो मतलब क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा खुद से, वहाँ पे लॉस होगा। जो उसी ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलिए बस आप इतना याद रखिए कि क्या होगा उसमें, ट्रांसफ़र होगा। बात समझ में आ रही है। आप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये रीज़न हमने आपको बता दिया कि वाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्स ओनली, इलेक्ट्रॉन क्यों होता है उसका कारण ये होता है, ठीक है, उसके रीजन्स ये होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी, है ना। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चार्ज जो प्रोड्यूस होते हैं दोस्तों, है ना, जनरली हम क्या करते हैं, रबिंग के थ्रू भी चार्ज प्रोड्यूस, वैसे चार्ज प्रोड्यूस करने का और भी मेथड होता है, जो हम अपने नेक्स्ट वाले क्लास में क्या करेंगे, जब आप 12 में जाएंगे तो पढ़ेंगे। चार्ज को इंडक्शन के थ्रू भी क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्या कैसे देखेंगे, यहाँ पे हम केवल देखेंगे बाय फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन के थ्रू यानी कि रबिंग के थ्रू कैसे जो है चार्ज क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है ना। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज जो प्रोड्यूस होता है वो उसके ऊपर हम बात करेंगे, है ना। तो इसमें जो मतलब क्या होगा, मेथड आएगा दोस्तों, वो क्या आ जाएगा, बाय रबिंग। क्या आ जाएगा, बाय रबिंग। रबिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, या इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, बाय फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है यहाँ पे वो समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अबोनाइट रॉड, है ना। अबोनाइट रॉड रब्ड विथ अबोनाइट रॉड, रब्ड विथ वुलन क्लॉथ, किसके साथ दोस्तों, वुलन क्लॉथ के साथ, है ना। तो जैसे ही क्या करेंगे, वुलन क्लॉथ के साथ रब्ड करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एबोनाइट रॉड है, और ये आपका क्या है, एक वुलन क्लॉथ है। तो इनके साथ जब क्या होगा, रबिंग होगा, जब इसको रब्ड करेंगे, है ना, तो रब्ड करने पे देखिए क्या हो जाएगा। जैसे ही रब्ड करेंगे तो एक पे एबोनाइट पे क्या हो जाता है कि निगेटिव चार्ज आ जाता है ना। और जो हमारा वुलन क्लॉथ है उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जितना इस पर नेगेटिव आएगा उतना ही उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। तो नेगेटिव आया, इट मीन्स दैट ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर रहा होगा, और ये इस पर प्लस आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो समझ में आ रही होगी बात आपको, है ना। एबोनाइट पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किस पे बात कर रहे हैं हम, वुलन क्लॉथ पे बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और भी अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ, ये आपका एग्जांपल्स हो गया, है ना, ये पहला एग्जांपल्स हमने दे दिया। और इसके अलावा और मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो मैं बता सकता हूँ आपको, जब ग्लास रॉड को, है ना, ग्लास रॉड रब्ड विथ, जब ग्लास रॉड को किसके साथ रब्ड करूँ मैं, रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, है ना। सिल्क के साथ मैं क्या करूँ, रब्ड करूँ, सिल्क क्लॉथ। जब मैं सिल्क क्लॉथ के साथ इसको क्या करूँगा, रब्ड करूँगा, तो देखिए क्या होगा, बिल्कुल वैसा ही मैं फिगर बनाऊँगा, सेम टू सेम। मान लीजिए ये आपका क्या है, ग्लास रॉड है, क्या है दोस्तों, ग्लास रॉड है ना। और यहाँ पे भी मैं इसको इंडिकेट कर दूँ, ये जो है हमारा वो क्या है, एबोनाइट रॉड है ना। ये क्या है हमारा, एबोनाइट रॉड है, यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूँ, एबोनाइट रॉड। और ये आपका क्या है, ग्लास रॉड। तो इसको जब क्या करेंगे आप, सिल्क के साथ, ये हमारा क्या है, सिल्क क्लॉथ है ना। तो इसके साथ जब क्या करेंगे, रबिंग करेंगे इसको, तो रब्ड करने पे देखिए आगे जो फिगर मैं बनाता हूँ वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ग्लास रॉड पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और हमारा जो सिल्क क्लॉथ होगा, है ना,
उस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो समझ में आ रही है बात। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से हो रहे हैं, है ना। तो हमने देखा कि चार्ज जो प्रोड्यूस होता है जनरली, है ना, चार्ज अपीयर्स ऑन द बॉडी, आप नोट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं चार्ज क्यों अपीयर होता है किसी बॉडी पे, चार्ज अपीयर्स ऑन द बॉडी, appears on the body ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से होता है दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, है ना। तो दोनों में से कोई भी शब्द लिखा हुआ मिले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तभी उस पर चार्ज आएगा, है ना। देख रहे हैं हम यहाँ पे पूरा चीज़ जो पढ़े हैं वो इसी के बारे में पढ़े हैं, है ना। और अब दूसरा बात समझिए यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को, अगर यहाँ पे आप देखें, है ना, तो इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफ़र होता है ना तो इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है। आप एक इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें, यानी मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो कितना होता है, मैं ये भी बता देता हूँ। तो चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ तो 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है ना। और अगर मैं बात करूँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात करूँ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो वो होता है दोस्तों कितना, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, है ना, जिसको अप्रॉक्सीमेट में 1.6 इंटू 10 कितना -19 कूलम हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चार्ज एपियर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो इतना चार्ज तो एपियर हो जाएगा, है कि नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इतना मास भी उससे क्या होगा, इफेक्टिव होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है तो मास डिक्रीज करेगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन कम होगा उतना एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है तो इतना के बराबर उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ लिखने वाला हूँ, इफ transfer of electron transfer of electron takes place then mass of the body decreases। क्या हो जाएगा दोस्तों, mass of the body decreases, क्या हो जाएगा, उसका मास जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया, मतलब दो वर्ड हमने उठाया था, एक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इतना देखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर दोस्तों, अब हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूँ, है इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होता है, जैसे हमने बोला ना ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होता है, समझ में आ रही है बात, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी, है ना। ये नोट्स भी आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। दो वहाँ पे लिखा था मैंने, एक यहाँ पे देखिए, द मिनिमम ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिनिमम ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, minimum transfer of electrons from one body to another body, है ना। देख रहे थे ना आप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था तो चार्ज एपियर हो रहा था, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, द मिनिमम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज 1 इलेक्ट्रॉन। कितना होगा दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहने का क्या मतलब हुआ, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में होगा, ठीक है। दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन takes place in integral multiple form, in
इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म किसमें होगा दोस्तों? इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म का मतलब समझ लीजिए, क्यू बराबर क्या हो जाएगा? एन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एन ई हो जाएगा। अब प्लस माइनस में जोड़ देता हूँ। प्लस साइन जो होगा वो किसको इंडिकेट करेगा? प्लस साइन इज यूज फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके लिए होगा ये? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और माइनस साइन जो होगा वो किसके लिए होगा दोस्तों? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, है ना। अब यहाँ पे क्यू देख लीजिए, क्यू जो होगा वो टोटल चार्ज होगा। क्या होगा? टोटल चार्ज जो होगा बॉडी पे वो। और यहाँ पे मैं ई की बात करूँ तो ई पे जो चार्ज होगा वो 1.6 इंटू माइनस 19 कूलम। और एन हमारा क्या हो जाएगा? एक इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंटीजर, यानी 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हैं आप लोग? इससे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही सिंपल। देखिए जैसे सपोज कर लीजिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ एज, है ना, एज 6.9.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज गिवन टू अ बॉडी, है ना, गिवन टू अ बॉडी। क्या आप इतना कूलम चार्ज किसी बॉडी को दे पाएंगे? मतलब यार क्या इतना कूलम चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है दोस्तों? बताइए। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q इज टू एन। एन निकालने के लिए पूछ रहे हैं हमको, इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं? एन निकाल के बताइए, है ना। तो एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 9.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और ई पर कितना होता है दोस्तों? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल देखिए कैंसिल। 6 को 16 6 जा कितना होता है? 19 से 96 होता है ना। तो 96 यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना आया। एन का वैल्यू हमको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एन का वैल्यू 6 है। और 6 जो है वो इंटीजर्स को बिलोंग करता है दोस्तों, है ना। और इसी को हमने क्या लिखा था यहाँ पे? मतलब एन के रूप में लिखा था। किसको? एन के रूप में लिखा था इंटीजर्स को, है ना। ये इंटीजर हमारा किसके रूप में था? एन के रूप में था। तो एन का वैल्यू इंटीजर आ गया, इसलिए हम लिख सकते हैं यस, ये ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। इसी पे मैं एक और क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछूं इज, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। 3.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज गिवन टू अ बॉडी। कितना कूलम चार्ज गिवन टू अ बॉडी? क्या आप इतना कूलम चार्ज किसी बॉडी को दे सकते हैं? तो इसके लिए देखिए फिर हमको वही काम करना पड़ेगा। Q बराबर फार्मूला अप्लाई करेंगे, एन बराबर Q बाई ई हो जाएगा। और Q का वैल्यू कितना है दोस्तों? 3.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और इसका वैल्यू कितना है? ई पर कितना होता है दोस्तों? ई पे आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल भी कैंसिल हो जाएगा। 36/16 आएगा। आप इसको काट सकते हैं, 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16। और 4 9 जा कितना हो जाएगा दोस्तों? 36, है ना। तो यहाँ पे 4/9 है ना, काटेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों? 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.25 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये इंटीजर्स नहीं हुआ, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, है ना। ये इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करता है। और इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करेगा तब उस केस में हम उस अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। इसी से मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ सॉल्व करके, है ना। जैसे अगर हमसे पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या पूछा जाए दोस्तों? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, है ना, 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? चलिए मैं इस पर भी बात कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कितना, वही Q बराबर कितना बताया आपको? एन ई। तो एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? Q बाई ई, है ना। तो कितना हो जाएगा? Q का वैल्यू कितना है? 1 कूलम चार्ज है। और E का वैल्यू जो है वो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम से कूलम आप कैंसिल कर देंगे तो ये डेसिमल, देखिए डेसिमल हटेगा ऊपर 10 हो जाएगा। तो 10 बाई में कितना हो जाएगा दोस्तों? 16, है ना। और यहाँ पे देखें तो ये कितना हो जाएगा? -19 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब अगर इसको डिवाइड करें तो डिवाइड करने पे देखिए कितना आएगा?
100 6 जा कितना हो जाएगा 96 से कितना 4 बचेगा 6 टू जा 16 टू जा 32 और 8 6 16 5 जा कितना 80 हो जाएगा है ना। तो माइनस इतना बचेगा। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अगर आप एक डेसिमल क्या कर दें पीछे कर दें तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा प्लस का 18 इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दोस्तों है ना। कितना इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज में होगा नेट। ठीक है, चलिए आपको ये समझ में आया होगा है ना। अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। ये थोड़ा बहुत मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अच्छे तरीके से समझ जाओ। अब हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप यूनिटरी मेथड से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं है ना। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए एक और मैं मेथड बता देता हूं आप लोगों को। सेकंड मेथड वो यूनिटरी मेथड है, आप लोगों को आता ही है। देख लीजिए यहाँ पे 1 कूलम है ना। तो हमने आपको क्या बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है -19 कूलम होता है ना। तो 1 कूलम पे निकालना है। अब देखिए अब हम यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करेंगे। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम पे जो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा दोस्तों, वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी इतना कूलम चार्ज कितने 1 इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। तो 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, तो 1 बाय कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है ना। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाऊंगा 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 बाय कितना हो जाएगा 16 इंटू ये जो है माइनस ऊपर चला जाएगा और प्लस कितना 19 हो जाएगा। अब इसमें भाग देंगे तो भाग देने पे ये कितना आएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसी को जब आगे बढ़ेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 625 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ से एक माइनस हो जाएगा तो इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिटरी मेथड हो गया। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट के रूप में ले लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूँ है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब तक जो हम बात कर रहे थे वो किसके ऊपर बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात कर रहे थे है ना। अब इसके साथ क्या जुड़ गया, करंट भी जुड़ गया। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को जब हम रिलेट करेंगे तो क्या होगा है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप इसको डायरेक्ट करंट भी बोल सकते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको और क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट हम करंट के रूप में भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रीजनल लैंग्वेज जो होता है हमारा है ना, बोलचाल की जो जनरली भाषाएं होती हैं उसमें करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों का क्या होता है, सेम ही मीनिंग होता है। ठीक है, लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, आप देख सकते समझ सकते हैं है ना। अब चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो अब देखिए इसके साथ हमने पहले ही बताया कर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, चार्ज होता है ना दोस्तों। और करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा है ना दोस्तों। मैं ऐसे इंडिकेट कर दूँ इसको, क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या बोला जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज को ही करंट इलेक्ट्रिसिटी बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी, टाइम भी मेंशन हो जाता है। तो उसके बारे में मैं क्या कर लूँ, बात कर लूँ, मैं समझा देता हूँ इसके बारे में आपको है ना। चलिए मैं यहाँ से लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट है ना दोस्तों। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट पर यूनिट टाइम, क्या बोलेंगे, पर यूनिट टाइम है ना, इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या बोलेंगे हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोला जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोला जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे ध्यान देखिए दोस्तों, फिजिक्स में जो है ना रेट, अगर फिजिक्स में कहेंगे रेट और आपको पर वर्ड लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है डिवाइड। क्या मतलब होता है इसका, डिवाइड है ना, याद रखिएगा इनका मतलब क्या होता है, डिवाइड। अब ये जिसके साथ लगा हुआ रहेगा उसके साथ डिवाइड, तो किसके साथ लगा है, टाइम के साथ। इसका मतलब टाइम के साथ क्या हो जाएगा, मतलब टाइम का डिवाइड हो जाएगा उस क्वांटिटी के साथ है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से आप देखें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूँ है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज। तो अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
चार्ज लिख देता हूँ पर यूनिट है, पर मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड किससे, टाइम से, तो क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं करंट को किससे, आई से रिप्रेजेंट करूँ, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करूँ और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करूँ, तो क्यू आई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों क्यू आई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बाई टी हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट लिख देता हूँ कि क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ मैं, है ना, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में दोनों चीज़ होते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मतलब यानी करंट की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बावजूद इसके ये कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसा होता है दोस्तों, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। जैसे क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूँ किसके बारे में, अगर मैं इसके अलावा मैं बात करता हूँ आपको इसके यूनिट के बारे में, है ना, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इट्स ऐसा यूनिट, इट्स ऐसा यूनिट इज क्या हो जाएगा दोस्तों, एम्पियर। क्या होता है इसका ऐसा यूनिट, एम्पियर होता है ना। और ब्रैकेट में हम इसको क्या करते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और भी चीज़ बता दूं, इसका ऐसा यूनिट देखिए, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों, कूलम। और टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकंड। तो इस तरीके से कूलम पर सेकंड भी इसका यूनिट हो सकता है, ठीक है। क्या होता है, कूलम पर सेकंड भी हो सकता है। चूँकि एम्पियर इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि आंद्रे मैरी एम्पियर नाम है साइंटिस्ट का, साइंटिस्ट थी, साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है आंद्रे मैरी एम्पियर। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है दोस्तों, आंद्रे, है ना, मैरी एम्पियर। इन्हीं के नाम पर जो है इनका नाम क्या रखा गया है, आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर ही इस यूनिट का नाम क्या रखा गया है, एम्पियर रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इस डेफिनेशन को जो अगर डेफिनेशन पे हम गौर करें, क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा मैं डिटेल करता हूँ, ठीक है। क्या है यहाँ पे देखिए, आई बराबर जो है वो क्या दिया गया है, आई बराबर दिया गया है क्यू बाई में कितना दोस्तों, टी। क्यू बाई में कितना दिया गया है, टी दिया गया है। अब यहाँ पे समझिए ज़रा, टी का वैल्यू अगर कितना हो जाए, 1 सेकेंड हो जाए, है ना, यूनिट हो जाए, पर यूनिट टाइम है ना दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है पर यूनिट। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है एक, मैथमेटिकली क्या होता है, 1, है ना। तो 1 सेकेंड अगर हो जाए तब क्या होगा, ज़रा बताइए हमको। देन आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई में 1 हो जाएगा, और इस तरीके से आई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं लिख दूँ आई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। लेकिन तो देखिए यहाँ पे हमने देखिए जिस तरीके से आपको समझाया उस तरीके से मैंने डिफाइन भी किया है। टाइम मेरा यूनिट हो जाए, है ना, यूनिट का मतलब होता है कि 1 सेकेंड। अगर टाइम 1 सेकेंड हो जाएगा तब उस केस में हम देख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे क्यू में तो क्यू हो आएगा। इट मीन्स दैट करंट इलेक्ट्रिसिटी आई इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। It means that I can define that current electricity may be defined as the amount of charge flow through the circuit in unit time. It means that कि 1 सेकेंड के अंदर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से फ्लो हो रहा है, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन टू बी करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गई बात। चलिए इस सारे का नोट्स बना लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, है ना। और उससे जुड़े हुए जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि क्या मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करते हैं, इसको और क्या क्या इसका फीचर्स हो सकता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। बाय।